जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे विदेशी शब्दों के बारे में। इससे पहले हम तत्सम, तद्भव, देशी और संकर शब्दों के बारे में जान चुके हैं कल वाली क्लास में, और आज हमें अपना 5वां भेद है और वो है हमारा विदेशी शब्द। कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द। इन विदेशी शब्दों के अंतर्गत हमारे एक तो अंग्रेजी के शब्द आते हैं, तो इन्हीं शब्दों को, विदेशी शब्दों को हम विदेशज्ञ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? विदेशज्ञ शब्द। विदेशी शब्द का दूसरा नाम क्या है? विदेशज्ञ शब्द है। इन्हीं शब्दों का एक और नाम है, इनको आगत शब्द भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? आगत शब्द। इन्हीं का ही एक और दूसरा नाम है। इन्हीं को प्यारे दोस्तों हम गृहीत शब्द भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको? गृहीत शब्द। तो बात एक ही है, जो विदेश से आए हैं वो विदेशी शब्द कहलाएं, जो विदेश में जन्म लिए हैं वो विदेशज्ञ कहलाएं, जो आगत बाहर से आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं, वो आगत शब्द कहलाएं, जो दूसरी जगह से हमने ग्रहण किए हैं वो गृहीत शब्द कहलाएं। ये सारे समानार्थी अर्थात पर्यायवाची हैं। इनमें पहले जो नंबर पे हम कंप्लीट करेंगे अपनी चीजों को, वो करेंगे हम अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों की जो पहचान है वो करेंगे हम। अंग्रेजी के शब्दों की पहचान, तो यहाँ पर अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों, एक तो अर्धचंद, अर्धचंद इसको हम बोलते हैं अर्धचंद। चिन्ह वाले, अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के कहलाएंगे। जैसे कॉलेज, ऑफिस, बॉस, हाफ, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कॉफी, पॉलीथीन, ऑक्सीजन और डॉक्टर। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे अंग्रेजी के शब्द। क्यों हैं ये अंग्रेजी के? क्योंकि इन पे अर्धचंद बिंदु का प्रयोग हुआ है। सॉरी, अर्धचंद बिंदु का नहीं है, केवल अर्धचंद का प्रयोग जहां होगा, जो बिंदु आ जाएगा अर्धचंद के साथ, ध्यान रखना है। अगर ये आ जाता है तो वो तो तद्भव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। और केवल ये आता है तो वो विदेशी शब्द कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द कहलाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों हम इसका जो प्रयोग करते हैं वो इस अऊ के रूप में करते हैं। ये वाला जो अऊ है, इसीलिए तो बोलते हैं कॉलेज अऊ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हम हिंदी में अऊ का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर हम प्यारे दोस्तों जो ग्रीक और लैटिन के शब्द होते हैं उनको जब देवनागरी की लिपि में, जो कि हिंदी की लिपि है, ये सारे देवनागरी में लिखे गए शब्द हैं, लेकिन हैं अंग्रेजी के, तो आपको ध्यान रखना है। तो अर्धचंद चिन्ह वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे अंग्रेजी के अर्थात विदेशी शब्द। दूसरी कंडीशन है हमारी, जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग लिपि में लिखने के बाद भी, अलग अलग लिपि में लिखने के बाद भी समान रहे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अंग्रेजी के शब्द। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा
स्कूल। ये जो लिपि है ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अब हमने इसकी लिपि चेंज कर दी, और जब लिपि चेंज की तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया स्कूल। ये जो लिपि है ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि, जिसका आधुनिक नाम ग्रीक और लैटिन है। तो ये देवनागरी की लिपि में लिखा गया शब्द है आपका स्कूल, ये रोमन लिपि में लिखा गया स्कूल है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण सेम है, स्कूल और स्कूल। अब यहां देख लो आप, डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर लिखोगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखोगे, पॉलीथीन को पॉलीथीन लिखोगे, ऑफिस को ऑफिस लिखोगे, ठीक है, OFFICE, तो वही ऑफिस है, इंग्लिश में लिखोगे कॉलेज है। सबसे बड़ी पहचान अंग्रेजी के शब्दों की प्यारे दोस्तों यही है, जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद भी समान हो, समझ लो वो अंग्रेजी के अलावा किसी और दूसरी भाषा के शब्द हो ही नहीं सकते। अब बहुत सारे कोई भी शब्द ले आओ आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्कूल को आप स्कूल ही लिख रहे हो, ऑफिस को आप इंग्लिश में ऑफिस, कॉलेज को कॉलेज, बॉस, हाफ, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कॉफी, डॉक्टर, ऑक्सीजन को आप यही लिखोगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो अंग्रेजी के शब्दों की पहचान आप अर्धचंद से कर सकते हो, और दूसरी अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद भी उच्चारण सेम रहेगा, तो भी वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के शब्द कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है जी? आदेश से आरंभ, आदेश से आरंभ होने वाले, या जिन शब्दों आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द, अधिकांश शब्द क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी। या आप ये भी कह सकते हो, इसी कंडीशन को आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जिन शब्दों का पहला वर्ण आधा से है वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के। सारे नहीं है, ये 99% है, ठीक है, 100% ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये 99% है। जैसे अभी हमने स्कूल लिखा है, इसके बाद हमने स्टार लिखा है, स्कूटी लिखा है, स्कूटी, इसके बाद यहाँ पे स्कूटनी, स्कूटनी कहते हैं चटनी को, इसके बाद हमने यहाँ स्टेशन, स्टेशन, स्कूटर, ये हो गया। अब आप इसको भी देखो, इस स्कूल को स्कूल ही लिखोगे, स्टार को स्टार, अंग्रेजी में आप लिखोगे यही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर लिया स्थान, तो इस स्थान को इंग्लिश में प्लेस लिखोगे आप। ये आदेश ऐसे तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ इसीलिए तो 99 बताया आपको। 1% कुछ ऐसे भी, जैसे स्थान तत्सम शब्द है, आधा व्यंजन आया है, लेकिन स्थान को इंग्लिश में प्लेस बोलते हो आप। लेकिन यहाँ स्कूल को स्कूल ही लिखोगे, स्टार को स्टार, स्कूटी को स्कूटी, स्कूटनी को स्कूटनी, स्टेशन को स्टेशन, स्कूटर को स्कूटर ही लिखोगे। ये सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द है, ये बनाए भी सब अंग्रेजों नहीं है। ये स्टेशन, स्कूटनी, स्कूटी सब आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो इसीलिए अब थोड़ी सी मेहनत हो रही है, या फिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था जो पुराने थे, ठीक है, आर्यभट्ट के टाइम के थे, ठीक है। फिलहाल बीच वाली जो जनरेशन है ना, उन्होंने कुछ किया दिया नहीं है, क्योंकि व्यवस्था उस तरह से बनी नहीं है देश में, इस वजह से, इस कारण से, ठीक है जी। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी और घटना चक्र की बुक ले लो, वो अच्छी है, वहां से आप करंट अफेयर पढ़ो। घटना चक्र दृष्टि के नाम से आती है, 9 महीने की या 12 महीने की, जो भी मिल जाए वो ले लो। और एक स्पीडी पब्लिकेशन की ले लो, ठीक है। किसने पूछा? ऋषभ ने। चलो बात यहां से समझो, ये तीनों कंडीशन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। तो इसमें से आया है, एक कंडीशन ये लगेगी, दूसरी इन पे ये भी कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के कहलाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द अंग्रेजी के कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है जी? एक तो सब है, चीफ है,
हाफ है, हेड है और जर्नल है। ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग है और इनसे बनने वाले सारे शब्द अंग्रेजी के होंगे, जैसे सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही सब डिवीजन, सब मजिस्ट्रेट अंग्रेजी के, ऐसे ही चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। हाफ टाइम, हाफ शर्ट, शर्ट भी अंग्रेजी का शब्द है, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। हेड मास्टर क्या है? हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एनीथिंग। और भी बहुत सारे शब्द हैं। जर्नल स्टोर, जर्नल को जर्नल लिखोगे, स्टोर को स्टोरी लिखा जाएगा रोमन लिपि में। जर्नल मैनेजर, जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। 8 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं हम इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो सब से सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, हाफ टाइम, हाफ शर्ट, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे किस भाषा के हैं? ये SUB, सब को सभी लिखोगे ना आप, यहाँ पे SUB सब, ये भी सब। चीफ को चीफ, आपको आप, हेड को हेड, जर्नल। वो कंडीशन भी अप्लाई करोगे, सब पे करोगे ये कंडीशन अप्लाई, ये वाली। अंग्रेजी के शब्दों की सबसे बेहतरीन कंडीशन यही है पहचानने की। देवनागरी लिपि में लिख लो, रोमन लिपि, ग्रीक, लैटिन में लिख लो, उच्चारण दोनों का सेम होगा, उच्चारण दोनों का सेम होगा। हाँ, मूल विधि की जो क्लासें हैं, मूल विधि वाले सेक्शन में, वो बंद कर दी है मैंने। मैं परसों कैरेविल में गया था, तो वहां से जब मैंने बैच की पूरी डिटेल ली कि क्या दिक्कतें हैं इसमें, क्या बच्चे सामना कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है, तो सबसे ज्यादा जो मिली तो मूल विधि के टीचर का फीडबैक बेहद खराब है मिला। तो मैंने वो तुरंत क्लासें बंद करवा दी मूल विधि की। आपको ध्यान रखना, तमाम बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं UPSI के अंदर मूल विधि, तो वो क्लासें अब आपकी लाइव नहीं होगी है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो है लगभग 50 से ज्यादा क्लासें आपको हमारे जो पुराने टीचर थे DK चौधरी सर, ठीक है, उनकी सारी की सारी मैंने क्लासें उसमें डलवा दी है। तो जैसे आप कैटेगरी वाइज देखते हो अपनी क्लासें, जैसे हिंदी की है, GS की है, मैथ की है, रीजनिंग की है, ऐसी सबसे लास्ट कैटेगरी जो बनी है वो मूल विधि VOD की बनी है। तो मूल विधि VOD का मतलब है कि जो पुराना हमारा बैच था मूल विधि का, जिसमें 50 से ज्यादा क्लासें हैं, वो 50 से ज्यादा क्लासें उठा के मैं खुद अपने सामने वहां पे 5 बजे के आसपास मेंशन करवा के, और फाइनली जो आपकी रेगुलर मूल विधि की क्लास चल रही थी, ठीक है, वो बंद करवा के मैंने रिकॉर्डिंग आपको डलवा दिया। फिलहाल आप रिकॉर्डिंग से काम चलाओगे। अपने आप में DK चौधरी सर ने बड़ा लाजवाब अच्छा पढ़ाया है, लेकिन उनकी अब की बार कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, ठीक है। तो अगली बार मैंने बात कर ली है उनसे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बार फिर DK चौधरी से, ठीक है, मूल विधि आपकी कंप्लीट लाइव क्लास में करवा दूंगा। उसकी फिलहाल में संभावना यही है कि आप अपने आप ये इससे कंप्लीट करो अभी। और जो भी, हालांकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ कमेंट करके मुझे बताया था मूल विधि के टीचर के बारे में, तो मैंने सोचा कि शायद नए टीचर हैं, बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो इस वजह से कुछ क्लासें हो जाने दो, तभी डिसीजन लेंगे। लेकिन बाद में जो कंटिन्यू चीजें जो है कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं गई जो हम कैरियरविल ऐप पे लेवल लेके आते हैं तमाम कंटेंट का और टीचरों का, तो उस लेवल पे वो खरे नहीं उतरे और हमने उनकी क्लास कर दी बंद। तो अब आपकी मूल विधि की कोई क्लास लाइव नहीं होगी, खासकर उस टीचर की जो टीचर आपको पढ़ा रहे थे, और उनका नाम है राम सर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वरना आप परेशान होंगे उस चीज के लिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग बैच दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो एक ही टॉपिक के मैंने देखा, हालांकि मेरी अपनी कंटिन्यू क्लासें होती रहती है,
मेरी जो अपनी क्लासें होती रहती है, शेड्यूल ज्यादा बिजी था, तो दूसरे टीचरों की क्लासें मैं नहीं देख पा रहा था। हालांकि वनडे एग्जाम जितना भी है सबको मैं ही डील करता हूँ, कौन टीचर पढ़ाएगा। राकेश सर को मेरे कहने से उन्होंने यूपीएसआई में वो आए थे, हमेशा एसएससी सीजीएल में ही वो अपने आप को बिजी रखे थे, लेकिन पहली बार राकेश सर को एसएससी से निकाल के वनडे एग्जाम में जो लेके आया, तो वो भी मेरी रिक्वेस्ट पे वो आए थे और वो भी लगातार आपकी क्लास ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम आगे भी कोशिश रहेगी मेरी, जो मैं फाइनल मीटिंग करके आया हूं, कि हम आपको 2 टीचर देंगे सब्जेक्ट वाइज। तो कोशिश ये रहेगी रीजनिंग के भी हम 2 टीचर दे, मैथ के भी 2 टीचर दे, क्योंकि हर बच्चों का अपना एक लेवल अलग है, हर बच्चों के सीखने का तरीका भी एकदम अलग है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं अच्छे टीचर होने के बावजूद भी उनसे नहीं सीख पाते, तो हम फिर दूसरे लेवल का, दूसरे टेस्ट का, दूसरे चाव वाला टीचर आपको देंगे, खासकर मैथ और रीजनिंग में। तो ये डिसीजन मैं ले चुका हूं, खासकर तमाम वनडे एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के मैं 2 टीचर रखूंगा हर बैच के अंतर्गत। आपको जिसकी क्लास लेनी है आप क्लास आगे अपने लेते रहिए, ये खिचड़ी मत पका देना, कुछ क्लासें आपने इसकी ले ली, कुछ क्लासें उसकी ले ली, वो मजा नहीं आता। आप एक ही टीचर को फॉलो करो, बशर्ते उसकी चीजें आप तक पहुंच रही है, 100% चीजें समझ में आ रही है। हाँ, कुछ जरूर ये होता है, 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं किसी एक टीचर के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और दूसरे टीचर के एवरेज होते हैं, उन चीजों को आपको देखना है। हिंदी की अगर कोई समस्या होगी तो आप बेझिझक होके मेरे भी इस बैच में कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप तक चीजें नहीं पहुंच रही है, समझ में नहीं आ रही है। और आप जो हमारे टेलीकॉलर है वहां पे भी चीजों को कर सकते हो, क्योंकि हम अपने आप में सुधार चाहते हैं। हम वो टीचर नहीं है कि बच्चे ने कह दिया कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, हम बुरा मान गए। हम 15 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, 5 साल से ज्यादा ऑफलाइन में, ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो गई। तो हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों के लेवल पे खरा उतरे और अपने आप में सुधार करें। टीचर वही अच्छा होता है जो पढ़ के पढ़ाता है, टीचर वही अच्छा होता है जो अपने आप में रोज नया नई चीजें सीख कर वो इम्प्लीमेंट करके सुधार ला के बच्चों तक पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नॉलेज हो गई और खुद पढ़े हुए अपडेट हुए उसको 5 साल हो गई तो वो टीचर कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है। तो क्योंकि नए नए तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी जा रही है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में क्वेश्चन की वैरायटियों में अंतर आता है। तो इसीलिए आप तमाम उन चीजों को ध्यान में जरूर रखेंगे। आप मेरे तक किसी तरह मैसेज पहुंचा दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपको किसी भी वनडे एग्जाम में कोई दिक्कत है तो मैं जरूर एक्शन लूंगा और उन सब चीजों को और ज्यादा दुरुस्त करूंगा। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9891550539 है। क्योंकि आपने जिस हिसाब से हम पे भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कतई टूटने नहीं दूंगा और मेरी कोशिश है कि पिछली भर्ती के मुकाबले अब की बार ज्यादा सिलेक्शन हम लोग पाए इन तमाम बैचों से। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की है, कोई भी है पीडीएफ से संबंधी, ये नोट से संबंधी या और कोई आपकी इंक्वायरी है, बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही परेशान होते हैं और एडजस्टमेंट की वजह से, तो उस तरह से काम आपको नहीं करना है। अगर वास्तव में जो चीजें गलत हो रही है तो उसको ठीक करना वो मेरी ड्यूटी है और मैं कम समय में आप तक वो सारी चीजें सही पहुंचा के प्यारे दोस्तों आपको भी खुश करना चाहूंगा और अपने आप भी कहीं ना कहीं मुझे वो संतोष मिलेगा कि मैं आपके लेवल पे अच्छा काम कर पाया। मैंने ये कहा कि हमें 15 साल से ज्यादा अनुभव है इन तमाम चीजों का, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को फन्ने फाना ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि वक्त के साथ हमें अपने आप को परिवर्तित जरूर कर लेना चाहिए, तभी हम बेस्ट परफॉर्मेंस अपने लाइफ की कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। इसके बाद में यहाँ पर जो हमने पढ़ा अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग है, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, क्योंकि जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसके बाद 5वां है आपका अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश की क्रिया। अंग्रेजी की क्रिया अर्थात वर्ब से, अंग्रेजी की क्रिया, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द भी आपके क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, इंग्लिश के होंगे। तो वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के होंगे। अब मान के चलो हमने यहाँ शब्द ले लिया, प्लेयर शब्द ले लिया, तो इसमें जो ये प्ले हैं ये क्या है, या यहाँ हमने शब्द ले लिया राइटर शब्द ले लिया, हमने यहाँ रीडर शब्द ले लिया रीडर। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये अंग्रेजी की वर्ब से बने हैं। वर्ब जिसकी होगी, जैसे हमने यहाँ एक शब्द प्रयोग कर लिया क्रीड, तो ये संस्कृत की है तो संस्कृत का शब्द बनाएगा। एक मैंने खेल प्रयोग कर लिया, एक मैंने प्ले प्रयोग कर लिया। तो ये अलग अलग भाषाओं की वर्ब है।
तो इससे प्यारे दोस्तों जो क्रीडति शब्द बनेगा वो संस्कृत का बनेगा, क्योंकि संस्कृत की क्रिया है, संस्कृत का शब्द बनाएंगे। इससे जो खिलाड़ी शब्द बनेगा या खेलना शब्द बनेगा वो हिंदी का बनेगा, हिंदी की क्रिया है तो हिंदी के शब्द बनाएगी। यहाँ हमने प्ले से प्लेयर बना लिया तो ये क्या है, इंग्लिश की क्रिया है तो इंग्लिश के शब्द बनेंगे। ऐसे दूसरी देखो हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया गम का, यहाँ प्रयोग किया जा का, और यहाँ प्रयोग किया हमने गो का। तो ये जो क्रियाएं हैं, गम से जो बनाया हमने यहाँ पे गच्छती जो शब्द बनाया वो संस्कृत का बना, इससे जो जाना या जाकर बनाया हिंदी का बना, और इससे गोइंग जो शब्द बना है वो इंग्लिश का बना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के होंगे, वर्ब जिस भाषा की होंगी शब्द भी उसी भाषा के हैं। ये संस्कृत की वर्ब है, ये संस्कृत की वर्ब है, संस्कृत के शब्द, ये हिंदी की वर्ब है, हिंदी के शब्द, ये इंग्लिश की वर्ब है तो इंग्लिश के शब्द होंगे। इसीलिए प्लेयर, राइटर और रीडर ये सब क्या है, अंग्रेजी के। क्यों? क्योंकि ये तीनों शब्द अंग्रेजी की क्रिया से बने हुए हैं, वर्ब जिसकी शब्द भी उसी भाषा के हैं। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे आपके अंग्रेजी के शब्दों की पहचान है। इसके बाद में दूसरा जो है वो है उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों की पहचान। हम पढ़ रहे हैं विदेशी शब्द, और विदेशी शब्दों में तमाम इन शब्दों का प्रयोग हम करते आए। उर्दू के शब्दों की पहचान में क्या होगा, नुक्ता और बिंदु तल वाले शब्द, नुक्ता बिंदु तल वाले शब्द, नुक्ता और बिंदु तल वाले शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, नुक्ता और बिंदु तल वाले शब्द कहलाएंगे हमारे उर्दू के शब्द। तो नुक्ता बिंदु तल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, एक तो इस शब्द में करेंगे कै के साथ में, एक कै के साथ में, एक गै के साथ में, जय के साथ में और फै के साथ में हम नुक्ता और बिंदु तल का प्रयोग करते हैं। अब इससे जो शब्द बनाए हैं, जैसे इससे शब्द बन गया कमीना है, इससे शब्द कमबख्त शब्द बन गया कमबख्त, तो ये भी क्या है हमारा कमीना है, कमबख्त है। इससे जो शब्द है वो ख्याल शब्द बन गया ख्याल, इससे जो शब्द है वो खुशखबरी, इससे खुशखबरी शब्द बन गया खुशखबरी शब्द है। ऐसे इससे शब्द बन गया गजल, इससे शब्द बन गया यहाँ पे गजनी गफ्फार, और यहाँ हमने बनाया नजर, नजर शब्द है उर्दू के शब्द होंगे, ये वजीर शब्द है उर्दू के शब्द होंगे। ऐसे ही सफर शब्द है, सफर उर्दू का शब्द है, सफल शब्द है उर्दू का शब्द है, और मुजफ्फरनगर शब्द है, मुजफ्फरनगर ये जो है आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, यहाँ जय फै के नीचे जो बिंदी हमने लगाई है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये उर्दू के शब्द है, विदेशी शब्द है, क्योंकि विदेशी शब्दों में अंग्रेजी के, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी, डच और उर्दू ये सारे के सारे विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने प्रयोग किया है, ये जो कमीना है, कमबख्त है, ख्याल है, खुशखबरी है, गजल है, गजनी है, ठीक है, तो इसके साथ ये सफर है, यहाँ वजीर है, नजर है, तो आप इनको हम कहते हैं आगत या गृहीत वर्ण। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए, ये राजा भी थे वो, और उनके साथ साथ एक प्रसिद्ध हिंदी के कवि भी रहे थे। उन्होंने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी पे जोर दिया। नाम क्या था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के समर्थक थे, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। तो अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी है इनको हम प्राचीन हिंदी कहते हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि जब भी हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग इस तरह देवनागरी की लिपि में करेंगे तो जब भी उसके अंदर कै आएगा, खे आएगा, गे आएगा, जे आएगा, फे आएगा, तो हम यहाँ नीचे बिंदु तल का प्रयोग करेंगे केवल इन 5 वर्णों में। इसलिए कई बार आपसे पूछा जाता है बिंदु तल नुक्ता वाले वर्ण कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से, कै, खे, गे, जय और फे। आगत ध्वनि
कितनी होती है? 5 होती है। गृहीत ध्वनि कितनी होती है? 5 होती है। इनको ही प्यारे दोस्तों हम आगत ध्वनि भी कहते हैं। इन्हीं का ही दूसरा नाम गृहीत ध्वनि भी होता है। क्या होता है? इनको आगत ध्वनि या गृहीत ध्वनि भी कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। तो इनकी संख्या कितनी है? 5। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? उर्दू के शब्दों में। ये देवनागरी की लिपि में लिखे गए। उर्दू तो ऐसी लिखी जाती है ना, इस तरीके से हम उर्दू लिखते हैं, लेकिन ये तो हमने देवनागरी लिपि में लिखी है। ये लिपि अरबी लिपि है, ये देवनागरिक है। तो जब उर्दू के शब्दों का प्रयोग देवनागरी की लिपि में करेंगे और इन 5 में से कोई एक वर्ण आएगा तो लेफ्ट साइड में हम नुक्ता देंगे। उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं, हिंदी में इसको बिंदु तल कहते हैं। तो हम इन्हीं से पहचान लेंगे ये सारे के सारे शब्द आपके उर्दू के होंगे। इसके बाद में दूसरी जो कंडीशन है उर्दू के शब्दों को पहचानने की, वो है उर्दू के उपसर्गों से बने शब्द। उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। जैसे हम उर्दू के उपसर्गों में हम ला का प्रयोग करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में बे का प्रयोग करते हैं, बद का प्रयोग करते हैं, बा का प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? हम का प्रयोग करते हैं और कम का प्रयोग करते हैं। सारे के सारे और भी इसके अलावा है 19 उपसर्गों का प्रयोग हम उर्दू के अंतर्गत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ला से प्यारे दोस्तों जो लाचार शब्द बनेगा, ला से जो ला इलाज शब्द बनेगा, ला से जो ला जवाब शब्द बनेगा, तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे उर्दू के हैं। इससे क्या बनाओगे आप? अल कायदा शब्द बनेगा, अल कायदा। इससे क्या बनेगा? अल बेला, अल मस्त है, अल बत्ता है। इससे क्या बनाओगे आप? बिल्कुल शब्द है, बिल्कुल। बिल इरादा शब्द है, क्या है? बिल इरादा, बिल फिलहाल, ठीक है। बिलावल शब्द बनेगा। इससे क्या बनेगा? बेवफा शब्द है, बेवफा, ठीक है। इससे बेहया है, बेवफा, बेहया, बेशरम, बेकार। तो ये बेशरम भी उर्दू का ही है। इससे क्या बनाओगे आप? बदकिस्मत, ठीक है। बदहया, बद दस्तूर, ठीक है। बदकिस्मत, बद दस्तूर, बदहया, ठीक है। इससे बाकायदा, बाकायदा, बा इज्जत, बाकायदा, बा इज्जत। तो ये शब्द बने हैं। इससे क्या बनाओगे? हम राज बनेगा, हम राही बनेगा, हम राज, हम राही, ठीक है। हम सफर, हम जोली, हम जोली, हम सफर, हम जोली, हम सफर। तो ये सारे, इससे क्या बनेगा? कमजोर बनेगा, कमजोर, कमजोर, कम सीन, कमजोर, कम सीन मतलब कम सुंदर, ठीक है। कम वक्त, कम वक्त, कम वक्त। ये सारे के सारे क्या है? हमारे उर्दू के उपसर्ग है। अब प्यारे दोस्तों दूसरी चीज सबसे बढ़िया आपको ये देखनी है, इसमें यहाँ जय के नीचे बिंदी है, उर्दू का है। यहाँ कै के नीचे बिंदी है, यहाँ कै के नीचे बिंदी है, यहाँ फै के नीचे बिंदी है, यहाँ कै के नीचे बिंदी है, यहाँ कै के नीचे बिंदी है, यहाँ जय के नीचे है, यहाँ जय के नीचे है, यहाँ जय के नीचे है, फै के नीचे है, यहाँ कै के नीचे है। तो आप इन बिंदी से भी पहचान सकते हो, जिसको हम नुक्ता या प्यारे दोस्तों हम बिंदु तल कहते हैं। तो पहले वर्ण पे नहीं लगता, वो तो बीच में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है। यहाँ मैंने पहले लगाया, यहाँ लास्ट में लगाया, यहाँ बीच में लगाया, तो ये जरूरी नहीं है। वो तो पहला वो बीच वाला वर्ण होगा और ये अंतिम वर्ण होगा, वो तो ये है। ये तो हम इसका बीच में प्रयोग करते हैं, अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं, पहले वर्ण के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो हम चाहे वो पहला वर्ण ले ले, लास्ट वाला ले ले या बीच वाला ले ले, बात तो एक ही हुई। तो वो अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं बनाओगे, ठीक है। आपको तो सरकारी नौकरी लेनी है, विद्वान लेखक साहित्यकार थोड़े बनना है। तो ये क्या है आपके? ये उर्दू के उपसर्ग है। तो उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? सारे के सारे आपके विदेशी शब्द, उर्दू के शब्द, आगत शब्द, गृहीत शब्द। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा के होंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है
जो शब्द सबसे पहले, जो शब्द सबसे पहले अरबी फारसी लिपि में लिखे गए, जो शब्द सबसे पहले अरबी फारसी लिपि में लिखे गए वो क्या कहलाते हैं? उर्दू के शब्द। जो शब्द दाएं से बाईं ओर, जो शब्द दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि में प्रयुक्त हुए, वो क्या है? उर्दू के शब्द हैं। पांचवी कंडीशन क्या है? जिन शब्दों से इस्लाम धर्म, संस्कृति, जिन शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार, जिन शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय, जिन शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय मिलता है वो क्या कहलाते हैं? अब मान के चलो आपने यहाँ शब्द प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे हमने प्रयोग किया रोजा, जकात, नमाज, हज, बकरीद, ईद, कुर्ता, पजामा, बुरखा, सेवई, सेफई, जरीफ, मस्जिद, मक्का, मदीना, खजूर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जय के नीचे भी बिंदी है, जय के नीचे, जय के नीचे, जय के नीचे, कै के नीचे, फै के नीचे, जय के नीचे, फै के नीचे, कै के नीचे, जय के नीचे, यहाँ पे कै के नीचे बिंदी है, ठीक है, यहाँ पे जय के नीचे। आप ये तो बिंदी से पहचानो या ये कहो ये इस्लाम धर्म के प्रतीक शब्द है, इनसे इस्लाम धर्म का परिचय मिलता है। संस्कृति मतलब हमारा ओढ़ना, पहनना, खाना पीना। तो जो मुस्लिम भाई बहन हैं तो उनका जो कल्चर है, ठीक है, वो कुर्ता पजामा बुरखा उनके द्वारा प्रयोग हुआ सबसे पहले, ठीक है। सेवई है, सेफई है, जरीफ है, जमीन नापने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता है, उसको जरीफ कहते हैं। मस्जिद है, मक्का है, मदीना है, खजूर है। तो इन सब शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय मिलता है। तो इसी वजह से क्या कहलाते हैं? हमारे उर्दू के शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे जो शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, प्यारे दोस्तों, और संकर, ये सारे के सारे आपके हो गए हैं कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर लेंगे हम एक नया टॉपिक। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब की आपकी सारी क्लासें हिंदी भाई अरुण सर चैनल पर कंटिन्यू जारी रहेगी। कल नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे।